लाहौरिये बने एक आवाज कौमी तराना पढ़ने का बना आलमी रिकॉर्ड। यूथ फेस्टिवल के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने गाना गाकर स्टेडियम में मौजूद हजारों अफराद से वादा ले लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी कुर्बानी के जानवरों की गली मोहल्लों में फरोख्त, इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। शाहपुर कांजरा बकर मंडी की तौसीह के लिए 2 एकड़ अराजी हासिल कर ली गई, जबकि बकर मंडियों के बाहर ट्रैफिक की रवानी के लिए 100 इजाफी वार्डन तैनात। ईद उल अजहा पर ओवरचार्जिंग करने वाली गाड़ियां 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। उधर पुलिस और ट्रैफिक वार्डन की ईद की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। बेचारे आईजी को खरा जवाब मिल गया। जुल्फिकार अहमद चीमा और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन वेनिस को सीसीपीओ लाहौर लगाने की तजवीज समेत अफसरान के तकर्रुर तबादलों की मुताद्दिद समरियां मुस्तरद। मुल्तान रोड तौसीह मंसूबे में ताजिरों के तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। रुकने कौमी असेंबली मियां मरहूब अहमद की यकीन दहानी। मॉडल टाउन कचहरी में नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए जगह का मसला हल हो गया। डीसीओ ने कचहरी से मुल्हिका सरकारी बंगले से 1 कनाल जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट कर दी। सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शजाउर रहमान की ज़ेर सदारत क्वीन मेरी कॉलेज के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास प्रिंसिपल डॉक्टर इरफाना मरियम ने कॉलेज की रिपोर्ट पेश की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का सर्विस स्ट्रक्चर वज़ा न होने पर म्यू अस्पताल में एहतजाज, जबकि नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान 7 नवंबर को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। सेशन कोर्ट ने अदालती हुक्म की तामील न करने पर 5 एसएचओ के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। आला अफसरान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बढ़ता रुझान। सेक्रेटरी औकाफ तारिक महमूद पाशा और डीसीओ नूरुल अमीन बैंगल ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। चोरी और सीना जोरी। नवाज चांद के इलाके में गलत पार्किंग से मना करने पर कार सवार अफराद ने ट्रैफिक वार्डन को पीट डाला। वज़ीर आला पंजाब का आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट का अचानक दौरा। तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर मुतल्लिका हुकाम की सख्त सरजनिश। तारीख अदालत का रिपेयरिंग के लिए दिया गया लैपटॉप वापस न करने पर कंप्यूटर शॉप हफीज सेंटर के मालिक को 60,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। आशियाना रोड पर चोरों का राज। फतेहपुर के इलाके में गैस मीटर भी न छोड़े। सारिफीन को गैस सप्लाई मुअत्तल होने से शदीद परेशानी। उधर फैक्ट्री एरिया में चोर घर के ताले तोड़कर जहेज का सामान और नकदी ले उड़े। अवारी होटल में अमन बजरिया कानून के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना है कि आईन और कानून की पासदारी करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। भारतीय सहाफियों के वफ्द के सरबराह सुखबीर सिंह माजमा अदालत के बाद 22 अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। उधर स्टेट गेस्ट हाउस में नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही से भारतीय सहाफियों के वफ्द की मुलाकात, जबकि मेहमान वफ्द ने अनारकली बाजार का भी दौरा किया। अमन की सफीर मलाला यूसुफ़ज़ई पर कातिलाना हमले के खिलाफ लिबर्टी में तलबा और तालिबात का पुरअमन एहतजाज। चौंग पुलिस कॉलेज में 25 खवातीन पुलिस अफसरान और एहलकारों ने एडवांस इन्वेस्टिगेशन कोर्स की तरबियत मुकम्मल कर ली। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग मुबारक अतर ने असातना तकसीम की। दोहरी शहरियत केस में बहाल होने वाले रुकने पंजाब असेंबली चौधरी वसीम कादिर की बागबानपुरा में सफी माधू लाल हुसैन के दरबार पर हाजिरी। आलमी शेफ डे के मौके पर महकमा सियाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम कुकिंग मुकाबला। शाइस्ता परवेज मलिक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि खवातीन की शिरकत के बगैर कोई सियासी जमात मुकम्मल नहीं। मुस्लिम लीग नून में ओहदे सिफारिश नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेंगे।
असगर खान केस के फैसले पर बहुत सी साजिशें बेनकाम हो गईं। राजा रियाज का इलेक्शन कमीशन से मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को 10 साल के लिए नाअहल करार देने का मुतालबा। तहरीक-ए-इंसाफ के ज़रिए तमाम खवातीन में वोट का शऊर उजागर करने के लिए हैदराबाद रामनई कन्वेंशन का इख्तिताम। खुशी का दिन है हमारे लिए, तो हम समझते हैं कि अल्लाह उनको और जिंदगी दे और खुशियां दे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की शाइस्ता परवेज को सालगिरह की मुबारकबाद। आज के दिन को जिंदगी का खुशगवार दिन करार दिया। लेस्को के चीफ इंजीनियर मोहम्मद सलीम की साहबजादी डॉक्टर तहलीना सलीम रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक। DGPHE की ज़ेर सदारत इजलास 28 नवंबर से गुले दाऊदी की सालाना 5 रोज़ा नुमाइश के इनेकाद का फैसला। लेजन ग्रुप के चेयरमैन माइकल लेजन का 6 रुकनी वक्त के हमरा शाही कले का दौरा, मुखिया फन्ने तामीर को सराहा। मॉडल टाउन लिंक रोड पर टूटी फ्रूटी योगर्ट की इफ्तिताही तकरीब, शुरका ने जायके और मयार को पसंदीदगी से नवाजा। और कॉन्टिनेंटल होटल में 2 रोजा माहीज ईद सेल मेला शुरू, पहले रोज खवातीन का खासा रश रहा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। 70,000 लाहौरी बने एक आवाज, कौमी तराना पढ़ने का बना आलमी रिकॉर्ड, यूथ फेस्टिवल के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद होने वाली अजीमुशान तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। रेहान भट्ट ने मशल रोशन की तो वज़ीर आला पंजाब ने खेलों के बाकायदा आगाज का ऐलान किया। खिलाड़ियों ने मार्च पास किया और मेहमान खुसूसी को सलामी दी। लोक रक्स और जिमनास्टिक का मुजाहरा पेश किया। इसके बाद वो यादगार लम्हा आया जब 70,000 लाहौरियों ने यक जुबान होकर कौमी तराना गाकर भारत से आलमी रिकॉर्ड छीन लिया। इस तकरीब में शिरकत करने वाली खवातीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने यूथ फेस्टिवल के 6ठे मरहले की इफ्तिताही तकरीब में तकरीर के बजाय नगमा गुनगुना कर खूब दाद पाई। जिसने जीने का हमको एहसास हो, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हम वो आंसू हो, सोचा न हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करे। हमें छोड़कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, अकेले दफा 144 की खिलाफ वर्जी, शहरी हदूद में कुर्बानी के जानवरों की खुले आम खरीदो फरोख्त जारी है, जबकि इंतजामिया ने कार्रवाई की बजाय आंखें मूंद ली हैं। DCO नूर ज़मीन मेंगल ने ईद उल अजहा के मौके पर शहर की हदूद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम शहर की हदूद में अब भी जानवरों की खरीदो फरोख्त हो रही है। शहर में जोहर टाउन, बाबरा टाउन, टाउनशिप समेत दीगर इलाकों की शाहराहों पर व्यापारी सरेआम जानवरों का सौदा करते दिखाई देते हैं, जबकि इंतजामिया ने अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल किसी किस्म की कार्रवाई करने से कासिर है। DCO की हिदायत पर कुर्बानी के जानवरों के लिए शहरी हदूद से बाहर 6 सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि बाहर से लाए जाने वाले जानवरों के शहर में दाखिले पर भी पाबंदी आयद है।
DCO नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि शाहपुर कांचरा बकर मंडी की तौसी के लिए 2 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई है। मंडी के दूसरे रास्ते की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। DCO नूरुल अमीन मेंगल ने बताया कि शाहपुर कांचरा बकर मंडी में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होने के बायस ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे थे, लिहाजा अब दूसरा रास्ता बनाने के लिए जमीन हासिल कर ली गई है और रास्ता बनाने का काम हफ्ते की रात ही शुरू कर दिया जाएगा। CTO सुहेल चौधरी ने भी तमाम बकर मंडियों का दौरा किया और वार्डन्स को हिदायत की कि गलत पार्किंग ना करने दी जाए। CTO ने बताया कि ट्रैफिक की बिला ताअत्तुल रवानी के लिए 100 इजाफी वार्डन्स भी तैनात कर दिए गए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ओवर चार्जिंग पर काबू पाने के लिए 9 स्क्वाड तश्कील दे दिए हैं। सेक्रेटरी RTA मियां मोहसिन रशीद का कहना है कि ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ी 48 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ओवर चार्जिंग पर काबू पाने के लिए ट्रांसपोर्ट हाउस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। RTA ने D और C क्लास बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग रोकने के लिए 8 स्क्वाड तश्कील दिए हैं, जबकि एक मॉनिटरिंग स्क्वाड बनाया गया है जिसकी निगरानी सेक्रेटरी RTA खुद करेंगे। मियां मोहसिन रशीद का कहना है कि मॉनिटरिंग स्क्वाड तमाम बस अड्डों के दौरे करेगा, जबकि बाकी स्क्वाड 22 से 26 अक्टूबर तक 24 घंटे बस स्टैंड पर मौजूद रहेंगे। गुले दाऊदी की सालाना 5 रोज़ा नुमाइश का आगाज 28 नवंबर से होगा, जिसमें लाहौर के दिलकश फूलों के साथ साथ मशरकी मौसीकी से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। नुमाइश का अहवाल बता रहे हैं दुरे नयाब। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हेड ऑफिस जेल रोड पर DGPHA मोहम्मद महमूद की जेर सदारत गुले दाऊदी की नुमाइश की तारीख का तयन और इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर नर्सरीज चौधरी मोहम्मद तहसीन, डायरेक्टर मार्केटिंग मुदस्सर इजाज, डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा जावेद अहमद शैदा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिलानी पार्क जावेद हामिद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। DGPHA ने कहा कि गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया जाएगा। रवां साल फूलों की सजावट के मुकाबले भी होंगे। इस साल PHA गुले दाऊदी की नुमाइश जो है बहुत ही अहसन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो हमारे पार्टनर्स की, जिसके अंदर स्कूल और कॉलेजेस भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, पब्लिक सेक्टर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट शामिल हैं। हमने इस दफ़ा वेन्यू जो है बड़ा सिलेक्ट किया है ताकि इसके स्केल को एनहांस कर सकें और लाहौर के शहरी इससे अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इजलास के शुरका ने जिलानी पार्क में नुमाइश की जगह का मुआयना भी किया। रवां साल नुमाइश के लिए मरकजी दरवाजे के पास खुले हिस्से को मुंतखब किया गया है। साबिक सदर फ्लोरल आर्ट्स सोसाइटी सबीना सलबार का कहना है कि गुले दाऊदी की नुमाइश में बेशकीमत फूल लाहौरियों की तवज्जो का मरकज रहेंगे। ये फूल बहुत नाजुक है, बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है और बहुत थोड़े अरसे के लिए इसकी लाइफ है। तो हम चाहेंगे कि लाहौर के लोग शहरी इस फूल को इस पार्क में, इस ब्यूटीफुल पार्क में आके एंजॉय करें। रवां साल सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश में आवारी होटल, PC होटल, HESN कॉलेज, GC यूनिवर्सिटी, गवर्नर हाउस, मॉडल टाउन सोसाइटी, फ्लोरल आर्ट सोसाइटी, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर सोसाइटी समेत सरकारी इदारे और स्कूल कॉलेज शरीक होंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। IG पंजाब पुलिस हाजी हबीबुर रहमान की जानिब से अफसरान के तकर्रुर तबादलों की मुतादिद समरियां मुस्तरद कर दी गई हैं। IG पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इरसाल की गई मुतादिद समरियां मुस्तरद कर दी गई हैं। IG पुलिस ने RPO मुल्तान के लिए जावेद इस्लाम, सैयद दिलावर अब्बास और खालिक दाद की मुख्तलिफ औकात में भेजी गई समरियां वज़ीर आला ने मुस्तरद कर दी हैं, जबकि DIG शाहिद हनीफ को RPO बहावलपुर तैनात करने की समरी भी मुस्तरद कर दी गई है। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार अहमद चीमा और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन को CCPO लाहौर लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। IG पुलिस ने DIG मुनीर अहमद चिश्ती और DIG डॉक्टर जमील अहमद की रेक्विजिशन की समरी वज़ीर आला को इरसाल की, जो मुस्तरद कर दी गई है, जबकि अब्दुल गफ्फार केसरानी को DPO चिन्योर तैनात करने और SSP फयाज अहमद सुंबल का बलूचिस्तान तबादला करने की रेक्विजिशन भी मुस्तरद कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब ने अलसुब अचानक आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट का दौरा किया और मुख्तलिफ कामों में सुस्त रवि पर मुतल्लिका हुकाम की सख्त सरजनिश की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफसरान ने मामला दुरुस्त न किए तो सबको फारिग कर दूंगा। इस हवाले से देखते हैं इमरान यूनुस की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हफ्ते की सुबह अचानक आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे। रुकने सूबाई असम्बली मियां नसीर, शेख अलाउद्दीन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DCO और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने आशियाना हाउसिंग स्कीम में पार्क की तामीर, स्कूल में क्लासेस और बसों के इजरा में सुस्त रवि का सख्त नोटिस लिया और मुतल्लिका हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि यहाँ गरीब की कोई नहीं सुनता। जब तक खुद किसी जगह का दौरा ना करूँ मामला दुरुस्त नहीं होते। जो अफसर अब सही काम नहीं करेगा उसे घर भेज दिया जाएगा।
انہوں نے ہدایت کی کہ آشیانہ پروجیکٹ کے معاملات فوری درست کیے جائیں۔ عید سے قبل پارک مکمل اور 7 روز کے اندر اسکول کو فنکشنل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے روٹ پر فوری بسیں چلائی جائیں، رہائشیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، آشیانہ پروجیکٹ کو کارپوریٹ کی طرز پر چلایا جائے، اسٹریٹ لائٹ، سیکیورٹی اور دیگر شکایات کے فوری ازالے کے لیے میکانزم تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کا سن کر آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے مکین اور ملحقہ آبادیوں کے رہائشی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ بھی ان میں گھل مل گئے۔ رہائشیوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنی مشکلات اور شکایات سے آگاہ کیا، جس پر میاں محمد شہباز شریف نے افسران کو معاملات فوری درست کرنے کا حکم دیا۔ عمران یونس، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں مرغوب احمد نے ملتان روڈ توسیعی منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے CNW کیمپ آفس کا دورہ کیا۔ تاجروں کے مطالبے پر توسیعی منصوبے میں روڈ کٹس کا اثر نو جائزہ لینے کی یقین دہانی کرا دی۔ رکن قومی اسمبلی میاں مرغوب احمد کی زیر صدارت ملتان روڈ توسیعی منصوبے کی رفتار کا جائزہ لینے اور تاجروں کے مسائل سننے کے لیے مواصلات و تعمیرات کیمپ آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ممبر ایگزیکٹو کمیٹی برائے متاثرین سعید قادر چودھری، شرافت علی جٹ، لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ملک مزمل عارف کھوکھر اور متاثرہ تاجروں نے شرکت کی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 50 سالوں سے ملتان روڈ پر کاروبار کر رہے ہیں، تاہم اب ان کا کاروبار بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ انہیں ان کی املاک کا معقول معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملتان روڈ توسیعی منصوبے کے نقشے میں تبدیلی کر کے غیر ضروری روڈ کٹس اور پارک ختم کیے جائیں تاکہ تاجروں کے نقصان کو کم کیا جا سکے۔ رکن قومی اسمبلی میاں مرغوب نے متاثرہ تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ نقشے میں روڈ کٹس کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے نیسپاک سے بات کریں گے۔ میاں مرغوب احمد نے کہا کہ تاجروں کی مشاورت سے ہی ملتان روڈ توسیعی منصوبے کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 2 روزہ امن بذریعہ قانون کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور قانون کے ذریعے امن کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ آئین کی پاسداری کر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ ہوائی ہوٹل میں امن بذریعہ قانون کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس کے اختتامی روز چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی پر عمل نہیں ہوتا وہاں قانون اپنی وقت کھو دیتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں قیام امن اور عوام کا باشعور بنانے کے لیے میڈیا خوش اسلوبی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جس سے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو عروج حاصل ہوگا۔ کانفرنس سے سپریم کورٹ بار کے صدر یاسین آزاد نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، موجودہ دور جنگ کا نہیں امن کا ہے، رنجشیں بھلا کر مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ بار کے صدر پروین ایچ بارک کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام امن چاہتے ہیں، وہ پاکستان آ کر بہت خوش ہیں اور یہاں انہیں بہت پیار ملا جسے وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ کانفرنس کے 3 سیشن ہوئے جن کی صدارت سپریم کورٹ کے جسٹس تصدق حسین جیلانی، جسٹس جواد خواجہ، جسٹس شیخ عصمت سعید، جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس ناصر الملک اور چیف جسٹس اسلام آباد اقبال حمید الرحمان نے کی، جبکہ سینئر وکلاء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے وکلاء کردار ادا کریں۔ اس موقع پر بھارتی وکلاء کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو اجرک اور ٹوپی کے تحائف بھی پیش کیے۔ ٹریفک پولیس نے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ بڑے افسران کو بھی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیکرٹری اوقاف طارق محمد پاشا اور DCO نور الامین مینگل نے اپنے لائسنس بنوا لیے۔ صوبائی سیکرٹری اوقاف طارق محمود پاشا خیبر پختونخوا کے ڈرائیونگ لائسنس کی مدت ختم ہونے پر نئے لائسنس کے حصول کے لیے چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری کے دفتر گئے، جہاں انہوں نے کار کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوایا۔ اسی طرح DCO لاہور نور الامین مینگل نے بھی CTO آفس کا رخ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا پہلا لائسنس جو کوئٹہ سے بنا تھا وہ گم ہو گیا ہے اور اب وہ نیا لائسنس بنوانے کے لیے آئے ہیں۔ CTO سہیل چودھری نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے DCO کے لیے نیا لائسنس بنوایا۔ اس موقع پر نور الامین مینگل نے انٹرنیشنل لائسنس بنوانے کے لیے بھی درخواست کی، تاہم پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے CTO نے کہا کہ وہ اپنا پاسپورٹ بھجوا دیں تو انٹرنیشنل لائسنس بھی جاری کر دیا جائے گا۔ CTO سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ لائسنس بنوانا ہر شہری کا حق ہے اور عوام کی سہولت کے لیے اب وہ موبائل وین کے ذریعے شہریوں کو ان کی دہلیز پر لائسنس جاری کر رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں نئے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے اراضی کا مسئلہ آخر کار حل ہو گیا۔
DCO लाहौर ने कचहरी से मुल्हिका सरकारी बंगले से एक कैनाल अराजी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए दिलवा दी। मॉडल टाउन कचहरी में 2 मंजिला जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा कोर्ट रूम्स की तामीर के लिए दरकार जगह पूरी न होने की वजह से कटाई में पड़ा था। मॉडल टाउन कचहरी के वकला और DCO लाहौर नूरुल अमीन मैंगल की मुश्तरका काविश से सरकारी बंगले के वसी सहन के दरमियान दीवार बनाकर एक कैनाल जमीन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के प्लॉट में शामिल कर दी गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 3 सिविल कोर्ट्स, एक एडिशनल सेशन कोर्ट, जजेस के लिए कमेटी रूम बन रहे हैं। मंसूबे में हायल रुकावटें दूर होने पर मॉडल टाउन के वकला में खुशी की लहर दौड़ गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज़ इलाही से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पाक भारत तनाज़ात जंग से नहीं मुज़ाकरात से हल होंगे। भारतीय शहर चंडीगढ़ और दिल्ली के ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के वफ़द ने स्टेट गेस्ट हाउस में नायब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि दोनों ममालिक के आवाम और हुकूमतों को करीब लाने में मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। मीडिया आवाम और हुकूमतों के दरमियान एतमाद की फिजा पैदा करे। उन्हें आइंदा नस्लों के लिए खुशहाल और पुरअमन खिता छोड़कर जाना होगा। उन्होंने कहा कि पानी और कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। भारतीय सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिख यात्रियों को वाहगा बॉर्डर पर बेहतरीन सहूलतें मुहैया की, जबकि ननकाना साहब को जिले का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा पॉलिसी पर पेशरफ्त हुई है, जल्द ही इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मेहमान वफ़द को कालीन का तोहफा पेश किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर NRO की तर्ज पर अमल दरामद होना चाहिए और पैसे लेने वाले सियासतदानों को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के नुमाइंदा वफ़द ने स्टेट गेस्ट हाउस में मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और नायब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। वफ़द में डॉक्टर नासिर अब्बास और डॉक्टर मुदस्सिर समेत दीगर डॉक्टर्स शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत पंजाब का डॉक्टर्स पर कत्ल के मुकदमा दर्ज कराना अफसोसनाक इक़दाम है। पंजाब हुकूमत डाकू और चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम मगर डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर रही हैं। डॉक्टर्स मुल्क का असासा है, लेकिन पंजाब हुकूमत के रवैये से तंग आकर मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने यंग डॉक्टर्स को ताउन की यकीन दहानी कराते हुए उन्हें हिदायत की कि वो अपने एहतजाज के दौरान अस्पतालों में काम बंद ना करें। यंग डॉक्टर्स के तर्जमान नासिर अब्बास ने कहा कि वो एहतजाज मजबूरी के बायस कर रहे हैं। अगर जजेस अपनी बहाली और पंजाब हुकूमत अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज कर सकती है तो डॉक्टर्स भी अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज कर सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि YDA 7 नवंबर को ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाजी धरना देगी, ताहम डॉक्टर्स अस्पतालों में काम बंद नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ असगर खान केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहती है। जनरल असलम बेग ने चौधरी शुजात हुसैन और उन्हें भी पैसे देने के लिए बुलवाया था, ताहम उन्होंने इनकार कर दिया था। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सर्विस स्ट्रक्चर वज़ा न होने के खिलाफ म्यू अस्पताल में एहतजाज किया और डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल के मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए इसे फौरी खत्म करने का मुतालिबा किया। म्यू अस्पताल में होने वाले एहतजाज में यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदों समेत नौजवान डॉक्टर्स की कसीर तादाद शरीक हुई। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सर्विस स्ट्रक्चर वज़ा करने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज का रास्ता अपनाया है। YDA के नुमाइंदों और डॉक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की और मुतालबा किया कि म्यू अस्पताल की यंग डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज किए गए कत्ल के मुकदमे को फौरी खत्म किया जाए। रुकने कौमी असेंबली मोहम्मद परवेज़ मलिक ने मीनार पाकिस्तान में खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर का कहना है कि खुली कचहरी में अब तक 29,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई और 70% साइलिन के मसाइल हल कर दिए गए हैं। मोहम्मद परवेज़ मलिक ने कहा कि खुली कचहरी के जरिए शहरियों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का आज़म है कि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों और इस सिलसिले में मीनार पाकिस्तान में खुली कचहरी लगाई जा रही है। यहाँ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद होते हैं ताकि लोगों के उनके दफातर के चक्कर न लगाना पड़े। डायरेक्टर एडमन वासा मोहम्मद इरफान, मावन वज़ीर आला सवाती खान, उस्मान तनवीर आलम बट, चौधरी बाकिर हुसैन, जासिम इस्लाम बट, आबिद मुश्ताक चौधरी, जाहिद बुखारी समेत दीगर अफराद भी खुली कचहरी में मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक ने शाइस्ता परवेज़ मलिक को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि आज का दिन उनकी जिंदगी का खुशगवार और बेहतरीन दिन है। ये खुशी का दिन है हमारे लिए, तो हम समझते हैं कि अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे। रुकने पंजाब असेंबली चौधरी वसीम कादिर ने अपनी रुकनियत बहाल होने पर हजरत सखी माधुलाल हुसैन के दरबार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। हल्का PP 144 से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असेंबली चौधरी वसीम कादिर बागबानपुरा बाजार में शानदार इस्तकबाल किया गया।
MPA पर फूलों की पत्तियां निशावर की गईं और उनकी ताजपोशी भी की गई। रुकन पंजाब असम्बली चौधरी वसीम कादिर ने हजरत फ़क़ी मादुलाल हुसैन के मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी भी की। उन्होंने कहा कि वो आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और दोबारा रुकनीत बहाल होने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। MPA चौधरी वसीम कादिर ने कहा कि अवामी मसाइल हल करना ही उनकी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर शाहिद सादिक एडवोकेट, मियाँ आसिफ, खालिद यासीन, अलाउद्दीन, परवेज़ चीमा, इमरान हमीद चौधरी, अहमद सईद, शहजाद भट्टी, राना जमील, शेख वकास, मलिक सुल्तान, जुबैर गनी, मौज़म शाह समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। लेगन ग्रुप के चेयरमैन माइकल लेगन ने 6 रुकनी वफ़द के साथ शाही किले का दौरा किया और मुगलिया फन तामीर को सराहा। शाही किले के दौरे के मौके पर कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता लेगन ग्रुप के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद इरशाद खोखर, मिसेस शहला खोखर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार, बारबरा और मिस्टर एंड मिसेस ली भी मौजूद थे। आयरलैंड से आए वक्त ने शाही किले के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और उन्हें शाही किले की तारीखी हैसियत से आगाह किया गया। वक्त ने किले के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर भी बनाई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए माइकल लेगन का कहना था कि वो 9 साल कबल भी लाहौर आए थे, ये उनका दूसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि लाहौर वाकई खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद ने कहा है कि असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि शरीफ बरादरान ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए रकम ली। इलेक्शन कमीशन इन्हें 10 साल के लिए नाअहल करार दे। पंजाब असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजा रियाज अहमद ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद IGI की तमाम क़यादत को इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नाअहल करार दे, जबकि नए पैसे वसूल करने वाले सियासतदानों को गिरफ्तार करे और उनसे रकम वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साजिशें करके बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने वालों और जाली मैंडेट के जरिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने वालों का अवाम के सामने पोल खुल गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि पार्टी में खवातीन को ओहदे सिफारिश पर नहीं बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में खवातीन की मेंबर साजी के हवाले से अमूर पर गौर किया गया। इजलास में निसरत आमिर सादिक, रहीला खादिम हुसैन, बेगम इशरत अशरफ, सुरैया असगर, सुमेरा यासिर, शाहीन इशफाक के अलावा रुकन सूबाई असेंबली जवाइज रौफन ने भी शिरकत की। शरका से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि खवातीन की शिरकत और इनके ताउन के बगैर कोई सियासी जमात मुकम्मल नहीं होती। खवातीन पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून विमेन विंग को फाल किया जाए ताकि खवातीन मर्दों के शाना बशाना जिद्दोजहद करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। मरियम नवाज ने कहा कि नीयत अच्छी, जज्बे जवान हो तो कामयाबी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। यूनियन काउंसिल की सतह पर ऑर्गेनाइजर और कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं जो ना मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम चलाएंगे। रेलवे स्टेशन पर बिजनेस ट्रेन के मुसाफिरों के लिए 5 कमरों पर मुश्तमिल गेस्ट रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर का कहना है कि 1.5 साल में रेलवे की हालत बेहतर हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर गेस्ट रूम के इफ्तिताह के मौके पर बिजनेस ट्रेन के डायरेक्टर ऑपरेशंस मियां शफकत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एजाज अहमद, GM रेलवे जुनैद कुरैशी, DS जावेद अनवर और IG रेलवे सैयद इब्न हुसैन भी मौजूद थे। बिजनेस ट्रेन के वेटिंग हॉल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि सदर जरदारी फंड्स फ्राहम ना करते तो 2 साल कबल रेलवे बंद हो चुकी होती। रेलवे को 137 इंजनों के जरिए चलाया जा रहा है जो पुराने हो चुके हैं। चीन से 75 इंजनों की खरीदारी का मुआहदा हो चुका है जो जल्द पहुंच जाएंगे। फंड्स ना होने के बायस रेलवे को बहरान का सामना है। ब्यूरोक्रेसी इंजनों के मुआहदे में रोड़े अटका रही हैं। गुलाम अहमद बलोर ने मजीद कहा कि ANP ने एस्टेब्लिशमेंट से रकम ली, ना किसी को दी, ना ही उनकी पार्टी NRO से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल है। वजीर रेलवे के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। LDA ने रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी कारखाने का स्ट्रक्चर जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया, जबकि पुलिस की मुदाखलत पर फैसल टाउन में गैर कानूनी इमारत के खिलाफ कार्रवाई मुलतवी कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24B4 वापडा टाउन के रिहायशी प्लॉट पर कायम कारखाने के स्ट्रक्चर को जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया। LDA के दौरान ऑपरेशन मालिकान की जानिब से मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, जिसके बायस LDA के स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में कामयाब न हो सका। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत पर
موقع سے 2 افراد کو حراست میں لے کر تھانہ ستو قتلہ منتقل کر دیا۔ دوسری جانب LDA نے 6C1 فیصل ٹاؤن میں رہائشی پلاٹ کو غیر قانونی طور پر کمرشل عمارت تعمیر کرنے کے خلاف کارروائی کی، تاہم پولیس کی سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر LDA کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپریشن ملتوی کر دیا گیا۔ LDA ذرائع کے مطابق فیصل ٹاؤن میں غیر قانونی عمارت کا تعمیراتی کام رکوانے کے لیے تیسری مرتبہ کوشش کی گئی ہے، لیکن پولیس کی ملی بھگت سے LDA کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، جس سے مالکان کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ ذرائع کے مطابق 6C1 فیصل ٹاؤن کے مالک کے خلاف LDA کی مدعیت میں تھانہ فیصل ٹاؤن میں مقدمہ بھی درج ہے، لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ میڈیا امن کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے بھارتی وفد کے سربراہ سکھبیر سنگھ باجوہ علیل ہو گئے۔ اکرم میڈیکل کالج کمپلیکس میں داخل کرا دیا گیا۔ چندی گڑھ اور دہلی سے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے پاک بھارت میڈیا امن کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے وفد کے سربراہ چندی گڑھ پریس کلب کے صدر سکھبیر سنگھ باجوہ وائرل انفیکشن کے باعث علیل ہو گئے ہیں۔ سکھبیر باجوہ کو اکرم میڈیکل کمپلیکس میں داخل کیا گیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ سکھبیر سنگھ کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن فی الحال ان کو زیر علاج رکھا جائے گا۔ ایچ.ایس.این کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ نے امن کی سفیر ملالہ یوسفزئی پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لبرٹی چوک میں ایچ.ایس.این کالج اور شہر کے دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ نے ملالہ یوسفزئی پر حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر طلبہ نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ملالہ کے حق میں بیانات درج تھے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بزدلانہ اقدامات سے تعلیم کا سفر رکنے کی بجائے مزید تیز ہوگا۔ طلبہ نے امید کا اظہار کیا کہ ملالہ جلد ہی صحت یاب ہو کر ان کے درمیان ہوگی۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی ہے، جانیں گے سٹی کرائم میں۔ آشیانہ روڈ پر چوروں کا راج، فتح پور کے علاقے میں رات گئے 9 گیس میٹر اتار لیے، جس سے ہفتے کی صبح صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آشیانہ روڈ پر واقع علاقے فتح پور میں چور رات کو 9 گیس میٹر اتار کر لے گئے، جس کی وجہ سے متعدد گھروں میں گیس کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ صارفین نے بتایا کہ ہفتے کی صبح انہیں گیس میٹر غائب ہونے کا علم ہوا تو اس کی اطلاع پولیس کو دی گئی، لیکن پولیس نے روایتی انداز اپناتے ہوئے تھانے بلا لیا اور رپورٹ درج کرانے کی ہدایت کر دی۔ صارفین کے مطابق چور رات بھر ان کی گلیوں میں گھومتے رہے اور میٹر اتار کر غائب ہو گئے، لیکن پولیس تاحال کسی کا سراغ نہیں لگا سکی۔ صارفین نے سوئی گیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے گھروں میں نئے میٹر نصب کیے جائیں تاکہ ان کے چولہے جلتے رہیں۔ سرائے کے مطابق چوری شدہ میٹرز مافیا کی جانب سے غیر قانونی طور پر سستے داموں شہریوں کو لگا کر دیے جاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ محکمے کی جانب سے صارفین کو بر وقت میٹر لگا کر نہ دینا ہے۔ مذکورہ میٹرز کا ریکارڈ کمپنی کے پاس موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بلنگ نہ ہونے کی صورت میں کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فیکٹری ایریا کے علاقے جاوید کالونی میں چور گھر کے تالے توڑ کر جہیز کا سامان اور نقدی لے اڑے۔ فیکٹری ایریا کے علاقے جاوید کالونی کے رہائشی محمد رضا کے مطابق وہ اپنی فیملی کے ہمراہ گھر سے باہر تھا کہ چور ان کے گھر کے تالے توڑ کر اس کی بیٹی کے جہیز کا سامان، 3 تولے طلائی زیورات اور ہزاروں کی نقدی لے گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور سامان غائب تھا۔ انہوں نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ صارف عدالت نے ریپیئرنگ کے لیے دیا لیپ ٹاپ واپس نہ کرنے پر کمپیوٹر شاپ حفیظ سینٹر کے مالک کو 60,000 روپے درخواست گزار کو ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صارف عدالت میں اوکاڑا کے محمد امین نے کمپیوٹر شاپ حفیظ سینٹر کے مالک کے خلاف 1,28,000 روپے ہرجانے کے دعویٰ دائر کیا اور موقف اختیار کیا کہ اس سے دبئی سے ایک لیپ ٹاپ 1,18,000 روپے میں خریدا ہے۔ پاکستان آ کر لیپ ٹاپ میں خرابی پیدا ہو گئی، جس پر اس نے حفیظ سینٹر میں واقع کمپیوٹر شاپ کی دکان میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے دیا۔ لیپ ٹاپ کے کئی پرزے اس نے بازار سے خرید کر دکاندار کو دیے، مگر کئی ماہ گزرنے کے باوجود دکاندار اسے لیپ ٹاپ ٹھیک کر کے نہ دیا۔ جب اس نے لیپ ٹاپ مانگا تو دکاندار نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ لیپ ٹاپ نہ ملنے کے باعث وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ اسے ہرجانہ دلایا جائے۔ عدالت نے سماعت کے بعد دکاندار کو 60,000 روپے درخواست گزار کو فوری ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ بھولنے کی بیماری الزائمر کے عالمی دن کی مناسبت سے نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ہونے والی واک کی قیادت ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر نثار حسین نے کی۔ واک میں ہسپتال کے MS ڈاکٹر انجم شبیر،
DMS डॉक्टर जावेदुर रहमान, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर निसार हुसैन ने कहा कि भूलने की बीमारी अमूमन 55 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के दरमियान लाहक होती है और लोगों में शऊर न होने के बायस ये बीमारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बरवक्त तशखीस और इलाज से अल्जाइमर पर काबू पाया जा सकता है। महकमा सियाहत पंजाब के ज़रिए तमाम वर्ल्ड शेफ डे पर खानों के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। न्यू गार्डन टाउन अबू बकर ब्लॉक में महकमा सियाहत पंजाब के ज़रिए तमाम वर्ल्ड शेफ डे के मौके पर खाना पकाने के मुकाबले का इनेकाद किया गया। खाना पकाने के मुकाबले में पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस से ताल्लुक रखने वाली तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ अक़साम के पकवान तैयार किए। तकरीब में MNA इशरत अशरफ और समाजी कारकुन शाइस्ता परवेज मलिक ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर महकमा सियाहत पंजाब के MD हबीबुर रहमान गैलानी और एग्जीक्यूटिव शेफ आमिर रफी भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन पकवान तैयार करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। शाइस्ता परवेज मलिक ने पकवान पकाने के मुकाबले को इंतहाई दिलचस्प और खुशाइन करार दिया। लेस्को के चीफ इंजीनियर मोहम्मद सलीम की साहबजादी डॉक्टर तहमीना सलीम डॉक्टर उमर अमीन के साथ रिश्ता सवाज में मुंसलिक हो गई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बद्र और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सियाल समेत दीगर ने शिरकत की। चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन एंड ग्रेड मोहम्मद सलीम की साहबजादी तहमीना सलीम की शादी की तकरीब पर कॉन्टिनेंटल होटल में मुनाकिद हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा जकरिया भट्ट, SDO GOR सब डिवीजन मंजूरुल हसन, मैनेजर S&I राव जमीरुद्दीन, इंजीनियर नवीद मुमताज, एक्सीएन फिरोजवाला, राय असगर, एक्सीएन गुलबर्ग अल्ताफ चौधरी, डायरेक्टर कमर्शियल शेख अतर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन मंसूरुल हक, इंजीनियर रमजान घुमन, अरशद घुमन, राना तारिक, खालिद महमूद, एक्सीएन कोट लखपत ताहिर ब्यों, एक्सीएन रावी रोड आसिफ मजीद, डिप्टी मैनेजर कमर्शियल मिर्जा मुख्तार बेग, एक्सीएन टाउनशिप जाहिद सलीम, जनरल मैनेजर सोई गैस कंपनी लाहौर रीजन सुहेल गुलजार, डिप्टी मैनेजर ट्रांसपोर्ट नदीम मलिक, SDO रचना टाउन राव कामरान, एडिशनल ASI मुजाहिद इस्लाम बिल्लाह, एक्सीएन PDC लतीफ मुगल, इंजीनियर ताहिर महमूद, अतीक अहमद खान, डायरेक्टर कस्टम सर्विस अरशद रफीक, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ज़िया लतीफ, चीफ इंजीनियर ONM महबूब अली, SDO आवान टाउन हफीज खान, एक्सीएन दाता दरबार अब्बास अली, शबीउल हसन, मोइन शरीफ और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अरशद घुमन समेत इंजीनियर्स और रिश्तेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर दुल्हा और दुल्हन को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें जानेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। पार्ल कॉन्टिनेंटल होटल में 2 रोज़ा माहीज ईद सेल मेला शुरू हो गया है। पहले रोज खवातीन का खासा रश रहा। PC होटल के पर्ल हॉल में होने वाले ईद सेल मेले में 15 से ज्यादा डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात, हैंडबैग्स और ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में शहरियों खुसूसन खवातीन का रश देखने में आया। खवातीन का कहना है कि एक ही छत तले कपड़े, ज्वेलरी और हैंडबैग समेत दीगर अशिया मुयस्सर आना खुशाइन बात है। ऐसे सेल मेलों में मौसम की मुनासबत से खूबसूरत और दिलकश रंगों के मलबूसात बआसानी मिल जाते हैं। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर माही अहमद का कहना है कि मेले का मकसद शहरियों को मयारी अशिया एक ही जगह पर अर्जा नरखों पर फराहम करना है। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन अशिया देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।